ओम शांति। 15 जून 2025 के ईश्वरीय महावाक्य बाप दादा मधुबन। रिवाइज मुरली है 30/11/2005 की। ओम शांति। समय की समीपता प्रमाण समय को हद के बंधनों से मुक्त कर संपन्न और समान बनो। समय की समीपता प्रमाण स्वयं को हद के बंधनों से मुक्त कर संपन्न और समान बनो। आज चारों ओर के संपूर्ण समान बच्चों को देख रहे हैं। समान बच्चे ही बाप के दिल में समाये हुए हैं। समान बच्चों की विशेषता है वह सदा निर्विघ्न निर्विकल्प निर्माण और निर्मल होते हैं। बाबा कहते हैं जो समान बच्चे होते हैं वह हमेशा लोगों के विघ्नों को दूर करते हैं, निर्विकल्प होते हैं, निर्माण करने वाले होते हैं और हृदय से निर्मल स्वभाव के होंगे। ऐसी आत्माएं सदा स्वतंत्र होती हैं, किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधायमान नहीं होती। जो ऐसी आत्मा होती हैं वह स्वतंत्र होती हैं, वो किसी के भी बंधन में नहीं आती। तो अपने आप से पूछो, ऐसी बेहद की स्वतंत्र आत्मा बने हैं क्या? सबसे पहली स्वतंत्रता है देहभान से। बाबा कहते हैं सबसे पहले जो स्वतंत्रता है देहभान से स्वतंत्र। जब चाहें तब देह का आधार लें, जब चाहें देह से न्यारे हो जाएं, देह की आकर्षण में नहीं आए। दूसरी बात, स्वतंत्र आत्मा कोई भी पुराने स्वभाव और संस्कार के बंधन में नहीं होगी। बाबा कहते हैं जो स्वतंत्र आत्मा जो होगी वो कोई भी पुराने स्वभाव और संस्कार के बंधन में नहीं होगी, पुराने स्वभाव और संस्कार से मुक्त होगी। साथ साथ किसी भी देहधारी आत्मा के संपर्क में आकर्षित नहीं होगी। संपर्क में आते न्यारे और प्यारे होंगे। तो अपने को चेक करो, कोई भी छोटी सी कर्मेंद्रियां बंधन में हो तो नहीं बांधती। बाबा कहते हैं बच्चों तुम्हें अपने को चेक करना है, कोई भी छोटी सी कर्मेंद्रियां बंधन में तो नहीं बांधती। अपना स्वभाव याद करो। मास्टर सर्वशक्तिमान त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री स्वदर्शन चक्रधारी, उसी सब मान के आधार पर क्या सर्वशक्तिवान के सच्चे बच्चे को कोई कर्मेंद्रियां आकर्षित कर सकती हैं? ये बच्चों को अपने से पूछना है, क्योंकि समय की समीपता को देखते अपने को देखो। सेकंड में सर्व बंधनों से मुक्त हो सकते हो। कोई भी ऐसा बंधन रहा हुआ तो नहीं है, क्योंकि लास्ट पेपर में नंबर 1 होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सेकंड में जहाँ जैसे मन बुद्धि को लगाने चाहो वहाँ सेकंड में लग जाए।
हलचल में नहीं आए। जैसे स्थूल शरीर द्वारा जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो ना, ऐसे बुद्धि द्वारा जिस स्थिति में स्थित होने चाहो उसमें स्थित हो सकते हो। जैसे साइंस ने लाइट हाउस माइट हाउस बनाया है, तो सेकंड में स्विच ऑन करने से लाइट हाउस चारों ओर लाइट देने लगता है, माइट देने लगता है। ऐसे आप स्मृति के संकल्प का स्विच ऑन करने से लाइट हाउस और माइट हाउस हो गए आत्माओं को लाइट माइट दे सकते हो। 1 सेकंड का आर्डर हो, अशरीरी बन जाओ। बन जाएंगे ना कि युद्ध करनी पड़ेगी। यह अभ्यास बहुत काल का ही अंत में सहयोगी बनेगा। बाबा कहते हैं यह जो अभ्यास करोगे तो वह आगे जाकर तुम्हें सहयोगी बनेगा। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो उस समय अशरीरी बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए बाप दादा यही इशारे देते हैं कि सारे दिन में कर्म करते हुए भी बार बार यह अभ्यास करते रहो। इसके लिए मन में कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है। अगर मन कंट्रोल में आ गया तो कोई भी कर्म इंद्री वशीभूत नहीं कर सकती है। बाबा कहते हैं बच्चे, अगर तुम्हारा मन कंट्रोल में आ गया तो कोई भी कर्म इंद्रिय वशीभूत नहीं कर सकती। अभी सर्व आत्माओं को आपके द्वारा शक्ति का वरदान चाहिए। आत्माओं की आप मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं के प्रति यही शुभ इच्छा है कि बिना मेहनत के वरदान द्वारा, दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा हमें मुक्त करो। अभी मेहनत करके सब थक गए हैं। आप सब तो मेहनत से मुक्त हो गए हो। बाबा कहते हैं बच्चे, आप सब तो मेहनत से मुक्त हो गए हो ना, कि अभी भी मेहनत करनी पड़ती है। सुनाया था मेहनत से मुक्त होने का सहज साधन है। मेहनत से मुक्त होने का सहज साधन है दिल से बाप के अति स्नेही बन जाना। दिल से बाप के अति स्नेही बन जाना। आप ब्राह्मण आत्माओं का जन्म का वायदा है। याद है वायदा, जब बाप ने अपना बनाया ब्राह्मण जीवन दी, तो ब्राह्मण जीवन का आप सबका वायदा क्या है? एक बाप दूसरा ना कोई। याद है वायदा? याद है तो कांध हिलाओ। अच्छा, हाथ हिला रहे हैं। याद है पक्का या कभी कभी भूल जाता है? देखो, 63 जन्म तो भूलने वाले बने, अब यह एक जन्म स्मृति स्वरूप बने हो। तो बाप बच्चों से पूछ रहे हैं, बचपन का वायदा याद है? कितना सहज करके दिया है। एक बाप में संसार है, एक बाप से सब संबंध हैं, एक बाप से सर्व शक्तियाँ प्राप्त हैं। एक ही पढ़ाने वाला भी है और पालना करने वाला भी है। सब में एक है, चाहे परिवार भी एक है, ईश्वरीय परिवार, लेकिन परिवार भी एक बाप का है। अलग अलग बाप का परिवार नहीं है।
एक ही परिवार है। परिवार में भी एक दो में आत्मिक स्नेह है, श्रेय नहीं आत्मिक स्नेह। बाप दादा जन्म के वायदे याद दिला रहे हैं। बाप दादा जन्म के वायदे दिला रहे हैं। और क्या वायदा किया? सभी ने बड़े उमंग उत्साह से बाप के आगे दिल से कहा, सब कुछ आपका है। बाप दादा ने बड़े दिल से कहा, सब कुछ आपका है। तन मन धन सब आपका है। तो दी हुई चीज़ बाप की अमानत के रूप में बाप ने कार्य में लगाने के लिए दिया है। आपने बाप को दे दी ना, या वापस थोड़ा थोड़ा ले लेते हो? वापस लेते हो तो अमानत में खयानत हो जाती है। कोई बच्चे कहते हैं, रूह रिहान करते हैं ना, तो कहते हैं मेरा मन परेशान रहता है। मेरा मन आया कहाँ से? जब मेरा तेरा का अर्पण किया तो मेरा मन आया कहाँ से? आप सभी तो बिन कौड़ी बादशाह हो गए हो। अभी आपका कुछ भी नहीं रहा, बिन कौड़ी हो गए, लेकिन बादशाह हो गए। क्यों? बाप का खजाना वह आपका खजाना हो गया तो बादशाह हो गए ना। परमात्म खजाना वह बच्चों का खजाना। तो बाप दादा वायदे याद दिला रहे हैं, तेरे में मेरा नहीं करो। बाप कहते हैं, जब बाप ने आप सबको परमात्म खजानों से माला माल कर दिया, जिम्मेवारी बाप ने ले ली। किन शब्दों में? आप मुझे याद करो तो सर्व प्राप्ति के अधिकारी को ही सिर्फ याद करो। और आपने कहा, हम आपके आप हमारे, यह वायदा है ना। तो बाप कहते हैं, खजानों को सदा स्वयं प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति कार्य में लगाओ। जितना कार्य में लगाएंगे उतना ही खजाना बढ़ता जाएगा। सर्व शक्तियों का खजाना, सर्व शक्तियाँ कार्य में लगाओ। सिर्फ बुद्धि में नॉलेज नहीं रखो, मैं सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ और सेवा में लगाओ। बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों के पोता मेल में देखा है। दो शक्तियाँ अगर सदा याद रहें और कार्य में समय पर लगाओ तो सदा ही निर्विघ्न रहोगे। विघ्न की ताकत नहीं आपके आगे आने। बाबा कहते हैं, बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों के पोता मेल में देखा है, दो शक्तियां सदा याद रहें और कार्य के समय पर लगाओ तो सदा ही निर्विघ्न रहो। विघ्न की ताकत नहीं है आपके आगे आने की, यह बाप की गारंटी है। वैसे तो सर्व शक्तियाँ चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी देखा गया कि सहन शक्ति और रियलाइजेशन की शक्ति, रियलाइज करते भी हो लेकिन उसको प्रैक्टिकल में स्वरूप में लाने में अटेंशन कम है। इसीलिए जिस समय रियलाइज करते हो उस समय चलन और चेहरा बदल जाता है। बहुत अच्छे उमंग उत्साह में आते हो ना। रियलाइज किया, लेकिन फिर क्या हो सकता है? अनुभवी तो सभी हैं ना।
फिर क्या हो जाता है। उसको हर समय स्वरूप में लाना उसकी कमी हो जाती है, क्योंकि यहाँ स्वरूप बनना है। सिर्फ बुद्धि से जानना अलग चीज है, लेकिन उसको स्वरूप में लाना इसकी आवश्यकता है। कभी कभी बाप दादा को कोई बच्चों पर बहुत रहम आता है। बाप समझते हैं बच्चे से मेहनत नहीं होती, तो बच्चे के बजाय बाप ही कर लें। लेकिन ड्रामा का राज है, जो करेगा वह पाएगा। इसीलिए बाप दादा सहयोग जरूर देता है, लेकिन करना फिर बच्चों को ही पड़ता है। बाप दादा सिर्फ सहयोग दे सकते हैं, करना तो बच्चों को ही पड़ता है। बाप दादा ने देखा है बच्चे संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। अमृत वेले बाप दादा के पास अच्छे अच्छे संकल्पों की बहुत बहुत मालाएं आती हैं। यह करेंगे, यह करेंगे, यह करेंगे। बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। वाह बच्चे वाह, फिर करने में कमज़ोर क्यों बन जाते हैं? इसका कारण देखा गया। ब्राह्मण परिवार में संगठन का वायुमंडल कहाँ कहाँ वायुमंडल कमज़ोर भी होता है, उसका असर जल्दी पड़ जाता है। फिर उन्हों की भाषा बताए क्या होती हैं? बाबा कहते हैं फिर उन्हों की भाषा बताएं क्या होती हैं? भाषा बड़ी मीठी होती है। भाषा होती है यह तो चलता है, यह तो होता है। ऐसे समय पर क्या संकल्प करो, यह होता है, यह चलता है, यह अलबेलापन लाता है। लेकिन उस समय इस भाषा को परिवर्तन करो। लेकिन ऐसे समय पर क्या संकल्प करो, यह होता है, यह चलता है, यह अलबेलापन लाता है। लेकिन उस समय इस भाषा को परिवर्तन करो। सोचो कि बाप का फरमान क्या है, बाप की पसंदी क्या है, बाप किस बात को पसंद करता है, बाप ने यह क्या कहा है, किया है। अगर बाप याद आ गया तो अलबेलापन समाप्त हो, उमंग उत्साह आ जाएगा। अलबेलापन भी कई प्रकार का आता है। बाबा कहते हैं बच्चे अलबेलापन भी कई प्रकार का आता है। आप लोग आपस में क्लास करना, लिस्ट निकालना। एक है साधारण अलबेलापन और एक है रॉयल अलबेलापन। तो अलबेलापन संकल्प में दृढ़ता लाने नहीं देता, और दृढ़ता सफलता का साधन है। इसीलिए संकल्प तक रह जाता है, लेकिन स्वरूप में नहीं आता। आता तो वह दृढ़ता की शक्ति से ही स्वरूप में आता है। तो आज क्या सुना? वायदे याद कराए हैं ना। वायदे इतने अच्छे अच्छे करते हैं, बाप दादा वायदे सुनकर खुश हो जाते हैं। लेकिन जितने वायदे करते हो ना, उतना फ़ायदा नहीं उठाते। तो बाप दादा यही चाहते हैं, पूछते हैं ना, बाप हमसे क्या चाहते हैं? तो बाप दादा यही चाहते हैं कि समय से पहले सब एवर रेडी बन जाओ। समय आपका मास्टर नहीं बने, समय के मास्टर आप हो।
इसीलिए यही बाप दादा चाहता है कि समय के पहले संपन्न बन विश्व की स्टेज पर बाप के साथ साथ आप बच्चे भी प्रत्यक्ष हो। अच्छा, जो नए नए बच्चे आए हैं मिलने के लिए वह हाथ उठाओ। बाबा कह रहे हैं बच्चे, जो नए नए बच्चे आए हैं मिलने के लिए वह हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ, लंबा। अच्छा, बाप दादा नए नए बच्चों को देख खुश होते हैं कि भगवान बच्चे अपना भाग्य लेने के लिए पहुंच गए हैं। बाबा अपने बच्चों को देख खुश होते हैं कि भाग्यवान बच्चे अपना भाग्य लेने के लिए पहुंच गए हैं, इसीलिए मुबारक हो, मुबारक हो। अभी जो भी नए बच्चे आए हैं उनमें से देखेंगे कमाल कौन करके दिखाता है। बाबा बच्चों से पूछते हैं, बच्चे अब जो भी नए बच्चे आए हैं ना, उसमें से देखते हैं कौन बच्चा कमाल करके दिखाता है। भले आगे पीछे हैं लेकिन आगे जाके दिखाओ। बाप दादा के पास तो सब रिजल्ट पहुंचती है ना। अच्छा, डबल विदेशी अच्छा है। डबल विदेशी स्वयं पर और सेवा पर अटेंशन अच्छा दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसमें एक मात्रा लगानी है, अंडरलाइन करनी है। जो परिवर्तन का संकल्प लेते हो और अच्छा उमंग उत्साह हिम्मत से लेते हो, सिर्फ इसको अंडरलाइन करते जाओ। करना ही है, बदलना ही है, बदलकर विश्व को बदलना है। यह दृढ़ता की अंडरलाइन बार बार करते जाओ। बाकी बाप दादा खुश हैं, वृद्धि भी कर रहे हैं और मनसा और सबके ऊपर अटेंशन है, लेकिन पूरा टेंशन नहीं गया है। बाबा कहते हैं वृद्धि भी कर रहे हैं और सेवा और स्वयं के ऊपर अटेंशन भी है, लेकिन पूरा टेंशन नहीं गया है। अटेंशन है थोड़ा, बीच बीच में टेंशन भी है, वह समाप्त करना ही है। बाकी हिम्मत अच्छी है, हिम्मत की मुबारक है। सभी जो भी बैठे हैं बाप सहित आपको हिम्मत की मुबारक दे रहे हैं, ताली बजाओ। अच्छा, आप तो यहाँ बैठे ही हो, आप तो यहाँ बैठे हो, लेकिन बाप दादा तो दूर बैठे। बहुत बच्चों का याद प्यार मिला है। बाबा कहते हैं आप तो यहाँ बैठे हो, लेकिन बाप दादा को दूर बैठे बच्चों का याद प्यार मिला है, और बाप दादा एक एक बच्चों को नैनों में समाये हुए हैं। बहुत दिल की दुआएं दे रहे हैं। बाबा अपने सभी बच्चों को नैनों में समाये हुए हैं और दिल से बहुत बहुत दुआएं दे रहे हैं। चाहे भारत से चाहे विदेश से बहुत बच्चों की याद आ रही है। पत्र आते हैं, ईमेल आते हैं, सब बाबा के पास पहुंच गए हैं। अच्छा, बाप दादा एक सेकंड में अशरीरी भव का ड्रिल देखना चाहते हैं। अगर अंत में पास होना है तो यह ड्रिल बहुत आवश्यक है। इसीलिए अभी इतने बड़े संगठन में बैठे एक सेकंड में देहभान से परे स्थिति में स्थित हो जाओ। कोई आकर्षित नहीं करे। दिल अच्छा, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, चारों ओर के
तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा स्वयं परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की सेवा में तत्पर रहने वाले विशेष आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप समान कर्मयोगी, कर्म की गति, कर्मेंद्रियों की आकर्षण से मुक्त आत्माओं को सदा दृढ़ता को हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में स्वरूप में लाने वाले बाप के समीप और समान बच्चों को बाप दादा का दिल की दुआएं और दिल का याद प्यार स्वीकार हो और नमस्ते। दादी जी से तंदुरुस्त हो गई हैं, अभी बीमारी गई। बीमारियां महारथियों से विदाई लेने के लिए आती हैं। अंदर ही अंदर कर्मातीत बनने की रिहर्सल कर रही हैं। आप फिक्र वाली हैं क्या? आप भी बेफिक्र, दोनों ही पाठ अच्छा बजा रही हैं। देखो, सबसे बड़े से बड़ा जिम्मेवारी का ताज पहनने वाली निमित्त तो बनी ना। यह सब साथी हैं। आप लोगों को देख के उमंग उत्साह आता है ना। अभी क्या क्या करना है, बाबा ही कुछ प्रेरणा दे। बाप दादा ने सुनाया कि हर वर्ग का गुलदस्ता जो माइक भी हो और माइट भी हो, सिर्फ माइक और संपर्क वाला नहीं, संबंध में भी नज़दीक हो, ऐसा गुलदस्ता निकालो। फिर वह ग्रुप निमित्त बनेगा सेवा करने की। वह माइक बनेगा और आप माइट बनेंगी। उनके जिगर से निकले बाबा, तभी प्रभाव पड़ेगा। उन्हों को संबंध में नज़दीक लाओ। कभी कभी होता है ना, तो नशा थोड़ा कम हो जाता है। संबंध संपर्क में जहाँ भी आवे वहाँ संबंध और संपर्क रहे तो ठीक हो जाएंगे। अच्छा, वरदान। सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवादारी बन। सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवादारी बन। संकल्पों द्वारा ईश्वरीय सेवा करना, यह भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। संकल्पों द्वारा ईश्वरीय सेवा करना, यह भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। जैसे जोहारी रोज सुबह अपने हर रत्न को चेक करता है कि साफ है, चमक ठीक है, ठीक जगह पर रखे हैं। ऐसे रोज अमृत बेले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नज़र दौड़ाओ। जितना आप उन्हों को संकल्प से याद करेंगे, उतना वह संकल्प उन्हों के पास पहुँचेगा। इस प्रकार सेवा का नया तरीका अपनाते वृद्धि करते चलो। आपके सहयोग की सूक्ष्म शक्ति आत्माओं को आपके तरफ स्वतः आकर्षित करेगी। संकल्पों द्वारा ईश्वरीय सेवा करना, यह भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। जैसे जोहारी रोज सुबह अपने हर रत्न को चेक करता है कि साफ है, चमक ठीक है, ठीक जगह पर रखे हैं। ऐसे रोज अमृत वेले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नज़र दौड़ाओ। जितना आप उन्हों को संकल्प से याद करेंगे,
उतना वह संकल्प उन्हीं के पास पहुँचेगा। इस प्रकार सेवा का नया तरीका अपनाते वृद्धि करते चलो। आपके सहयोग की सूक्ष्म शक्ति आत्माओं को आपकी तरफ स्वतः ही आकर्षित करेगी। स्लोगन: बहानेबाजी को मर्ज करो और बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। बहानेबाजी को मर्ज करो और बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। अव्यक्त इशारे: आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। ज्ञान के मनन के साथ शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प सकाश देने का अभ्यास, यह मन के मौन का या ट्रैफिक कंट्रोल का बीच बीच में दिन मुकर्रर करो। जितना अंतर्मुखता के कमरे में बैठ रिसर्च करेंगे, उतना अच्छे से ही अच्छी टचिंग होगी और उसी टचिंग से अनेक आत्माओं को लाभ मिलेगा। ज्ञान के मनन के साथ शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प सकाश देने का अभ्यास, यह मन के मौन का या ट्रैफिक कंट्रोल का बीच बीच में दिन मुकर्रर करो। जितना अंतर्मुखता के कमरे में बैठ रिसर्च करेंगे, उतना अच्छे से अच्छी टचिंग होगी और उसी टचिंग से अनेक आत्माओं को लाभ मिलेगा। यह थे बाबा के आज के अनमोल मधुर महावाक्य। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।